आज हम यहाँ पर हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हम अपने पाठ पर आने से पहले प्रदूषण के बारे में जानेंगे। यह प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। बच्चों, आज हम जिस प्रदूषण के बारे में जानने वाले हैं, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। इन चित्रों में एक कछुआ प्लास्टिक के बोतल को खाने का प्रयास कर रहा है। एक शार्क मछली प्लास्टिक की वस्तुओं का सेवन करने के कारण मृत अवस्था में समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। एक जंगली जीव के चेहरे पर प्लास्टिक फंस जाने के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा है। एक केकड़ा प्लास्टिक की बोतल में फंस गया है और समुद्र की तल में प्लास्टिक की बोतल के साथ साथ मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही बच्चों, हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुओं के कारण समुद्र का तल और किनारा ही नहीं, समुद्र का पानी भी प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण यह प्लास्टिक जल और थल पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक का प्रयोग करने से हमने अपनी पृथ्वी को बहुत प्रदूषित किया है। आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे आसपास के वातावरण और जीव जंतुओं के लिए कितनी नुकसानदेह है। यह हम प्लास्टिक प्रदूषण इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक सहेली ने अपनी प्रिय सहेली को पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है। बच्चों, हम जब अपने मित्र, सहेली या रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। ऐसे पत्र में सबसे पहले अपना पता और दिनांक लिखते हैं। जब हम अपने मित्र या रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र में सबसे पहले अपना पता और दिनांक लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 27-28 गुलाबी बाग, दिल्ली 110007, 10 मार्च 2010। प्रिय अक्षिता अपनी सहेली को संबोधित करते हुए पत्र लिख रही है। प्रिय अक्षिता, ढेर सारा प्यार। बच्चों, जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे कहते हैं ना कि अगर सामने वाला पत्र हमें भेजा है तो हम उसके बदले में उसे कहते हैं ना, तुम्हारा पत्र मिला। तो जो पत्र लिख रही है उसने अपनी सहेली प्रिय अक्षिता को ऐसे लिख रही है, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार, अनमोल अर्थात बच्चों कीमती, अमूल्य, तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार, उपहार भेंट, तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार मिला। इसके कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। अनमोल, अमूल्य, कीमती, उपहार, भेंट। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार भी मिला। उपहार के लिए धन्यवाद, उपहार के लिए शुक्रिया, हम कहते हैं ना धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा अनमोल उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी। जब तुम्हारा उपहार मैंने खोला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। पॉलीथीन अर्थात बच्चों प्लास्टिक। तुमने अब भी पॉलीथीन का प्रयोग अर्थात इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है। इससे चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देखते हैं। प्रयोग, इस्तेमाल। आगे चलेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। सचमुच ही यह एक सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है।
दिल्ली सरकार ने जो यह कदम उठाया है यह तारीफ के काबिल है, सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाले हानियों के बारे में बता रही हूँ। अक्षिता को वह प्लास्टिक से कौन कौन सी हानियाँ होती है अब यह आगे बता रही है। हानि अर्थात नुकसान। जानती हो, पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। पॉलीथीन प्लास्टिक जो है यह प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति संबंधी, यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके कठिन शब्द देखेंगे। प्रतिबंध, रोक, रुकावट, सराहनीय, तारीफ के लायक, हानि, नुकसान, प्राकृतिक, प्रकृति संबंधी। आगे बढ़ेंगे। होता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। इसके जो प्लास्टिक के जो कारखाने होते हैं वो क्या फैलाते हैं बच्चों? प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जो हमारी फसल होती है, जो फसल की पैदावार होती है, उसके लिए पॉलीथीन क्या है? सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। समझा बच्चों? समझ में आया? खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाता है, जो हमारे खेत होते हैं उसकी मिट्टी में अगर पॉलीथीन आ जाता है, अगर प्लास्टिक आ जाती है, तो बीज का अंकुर, जो बीज बोया जाता है, जो उसका अंकुर निकलता है, वो ज़मीन के ऊपर नहीं निकल पाता प्लास्टिक की वजह से। यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। यह बड़े दुख की बात है कि चाहे घर हो चाहे दुकान, हम घर में भी प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और दुकान वाले भी हमें जो है किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को हमें किस में देते हैं? प्लास्टिक की थैली में। तो घर हो या दुकान, सब जगह क्या है? प्लास्टिक का बोलबाला है। पहले समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे, पहले के समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कागज़ के थैले का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके कठिन शब्द देखेंगे। स्वास्थ्य, सेहत। चलिए आगे चलेंगे। कागज के थैले या थैलियों में सामान मिलता था पहले के ज़माने में, परंतु आज हर चीज़ के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। आज हर चीज़ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। यह गलत है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, आजकल के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थी अर्थात इतने मतलबी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी अर्थात सिर्फ अपने बारे में सोचना। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, अपने आराम के लिए, सुविधा अर्थात अपने आराम के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। परिणाम अर्थात नतीजा, फल। गंभीर अर्थात चिंताजनक। बच्चों, गंभीर का मतलब चिंताजनक और परिणाम का मतलब फल, नतीजा। उसका क्या परिणाम आया, उसका क्या फल निकला, उसका क्या नतीजा सामने आया है। पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम सामने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा पॉलीथीन खा लिया। मैं कुछ दिन पहले अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। मैं कहाँ जा रही थी? बाजार जा रही थी। तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा, जो कचरा होता है वहाँ पर पॉलीथीन पड़ा हुआ था और गाय ने क्या किया? खा लिया उसे, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गाय की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके कठिन शब्द देखेंगे। स्वार्थी, अपना मतलब निकालने वाला। सुविधा, आराम। गंभीर, गहरा, चिंताजनक। परिणाम, फल, नतीजा। चलिए आगे चलेंगे। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जिन्हें अपनी
जान से हाथ धोना पड़ता है। किसके कारण? मनुष्य की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण। जो मनुष्य अपने बारे में सिर्फ सोचता है, उसके कारण बहुत से निर्दोष, जिनकी कोई गलती, निर्दोष अर्थात जिनकी कोई गलती ना हो, जिनका कोई दोष ना हो, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ, साफ सुथरा वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जब वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही जीवन क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। अक्षिता, जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम सावधानी बरते तो हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके कठिन शब्द देखेंगे। निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। प्रवृत्ति, आचरण, व्यवहार, स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, साफ। समस्या, परेशानी, समस्या, परेशानी। आगे बढ़ेंगे। लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जब हम बाजार जाएं कोई भी सामान लेने के लिए तो अपने साथ कपड़े या कागज़ के थैले अवश्य ले जाएं। जब भी कभी आवश्यकता पड़े, आवश्यकता अर्थात ज़रूरत पड़े, तो कागज़ या कपड़े के थैले थैलियों का ही प्रयोग करें। जो कागज़ के थैले थैली होते हैं या कपड़े के होते हैं, उनका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बच्चों, जब हम पत्र का अंतिम लाइन लिखते हैं तो हम बड़ों को नमस्कार, आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों कि उसने अपनी सहेली के माता पिता को प्रणाम कहा है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और छोटों को क्या कहते हैं? ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पर देखिए उसने भी उसके छोटे भाई को, संभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। पत्र किसने लिखा है बच्चों? प्रियांशी ने। इसके कठिन शब्द देखेंगे। अवश्य, जरूर, आवश्यकता, जरूरत। चलिए बच्चों, अब हमें इस पाठ से कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। हमें प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की वस्तुओं, अगर कोई जीव इन प्लास्टिक की वस्तुओं को खा लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है और यह हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। दूसरा जीवन मूल्य देखेंगे। हमें कागज के थैले, कपड़े के थैले या धातु के वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, हमें किसी भी वस्तु को लाने ले जाने के लिए कागज़ या कपड़े के थैली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह आसानी से नष्ट की जा सकती है। और प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर धातु की बोतलों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आपको यह पाठ यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब आप सभी लोग अपनी पुस्तक में प्लास्टिक प्रदूषण इस पाठ के अभ्यास कार्य को निकालिए। हो गया बच्चों? चलिए, उसमें प्रश्न नंबर 2 सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, प्रियांशी किसके साथ बाजार जा रही थी? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए। 3 उत्तर में से कौन सा उत्तर सही है बच्चों? बहन के, पापा के, माँ के। किसके साथ बाजार जा रही थी? माँ के। माँ के सामने सही का निशान लगाइए। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ख, मानव जीवन के विकास के लिए
कैसे वातावरण का होना जरूरी है? स्वच्छ, अस्वस्थ, प्रदूषित। क्या आएगा बच्चों? तीनों उत्तर में से पहला वाला सही उत्तर है। सही का निशान लगाइए बच्चों। कैसे वातावरण का होना जरूरी है? स्वच्छ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3 देखिए। नीचे दिए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नुकसानदायक, स्वच्छ, नष्ट, प्लास्टिक। क, पॉलीथीन प्राकृतिक रूप से डैश नहीं होता। कौन सा उत्तर आएगा बच्चों इसके अंदर? वहां पर लिखिए नष्ट। हो गया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। ख, अच्छी फसल और पैदावार के लिए पॉलीथीन बहुत डैश है। क्या आएगा खाली जगह में? नुकसानदायक। लिखिए वहां पर, अच्छी फसल और पैदावार के लिए पॉलीथीन बहुत नुकसानदायक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग, घर हो या दुकान सभी जगह खाली जगह का बोलबाला है। उत्तर क्या आएगा? प्लास्टिक का बोलबाला है। लिखिए वहां पर प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखेंगे। घ, मानव जीवन के विकास के लिए खाली जगह वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर उत्तर? स्वच्छ। हो गया। आगे चलेंगे। प्रश्न 1, ता और ई के योग से बनने वाले चार शब्द लिखिए। ता के योग से बने शब्द लिखिए बच्चों वहां पर। महानता, प्रसन्नता, वीरता, मधुरता। बच्चों अक्षर साफ, सुंदर और छोटे लिखिएगा। मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ई के योग से बने शब्द लिखिए वहां पर। खेती, गर्मी, हंसी, योगी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। एक हमें बुक में समझाया गया है, उसके आधार पर हम बाकी सब करेंगे। देखिए पहला क्या है? उपहार। लिखिए वहां पर। उपहार के सामने लिखिए बच्चों। उ जमा प के नीचे हलंत, जमा अ, जमा ह के नीचे हलंत, जमा आ, जमा र के नीचे हलंत, जमा अ। उसके नीचे का देखिए सुविधा, स के नीचे हलंत, जमा उ, जमा व, जमा ई, जमा ध के नीचे हलंत, व के नीचे भी हलंत दिया है ना बच्चों आप लोगों ने। जमा ई, जमा ध के नीचे हलंत, जमा आ। आगे बढ़ेंगे। विकास लिखिए उसके सामने। व के नीचे हलंत, जमा ई, जमा क के नीचे हलंत, जमा आ, जमा स के नीचे हलंत, जमा अ। उसके नीचे का देखिए परिणाम। प के नीचे हलंत, जमा अ, जमा र के नीचे हलंत, जमा ई, जमा ड़ के नीचे हलंत, जमा आ, जमा म के नीचे हलंत, जमा अ। उसके नीचे का देखिए सराहनीय। स के नीचे हलंत, जमा अ, जमा र के नीचे हलंत, जमा आ, जमा ह के नीचे हलंत, जमा अ, जमा न के नीचे हलंत,
जमा ई, जमा य के नीचे हलंत, जमा अ। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए तत्सम शब्दों का तद्भव रूप से मिलान कीजिए। अब बच्चों आगे देखते हैं कौन से तत्सम शब्द है और कौन से तद्भव। आगे देखते हैं। तत्सम और तद्भव हमें मिलान करना है। हस्त का हस्त, हस्त का किससे आएगा मिलान? हाथ। हस्त को हाथ से मिलाइए। क्षेत्र, क्षेत्र को खेत से मिलाइए। मिलाइए बच्चों। मृत्तिका, मिट्टी से मिलाइए। गृह, गृह को घर से मिलाइए। तद्भव और तत्सम शब्दों को मिला रहे हैं हम। पक्षी, पक्षी, पक्षी को पंछी से मिलाइए। हो गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। जो वाक्य दिए गए हैं संबंध बोधक शब्दों पर हमें गोला लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों पहला क्या दिया है? मेज के नीचे खिलौना है। अब बच्चों यहाँ पर संबंध बोधक क्या आ रहा है? के नीचे। गोला लगाइए। अब ख देखिए, मेरे घर के सामने मैदान है। यहाँ पर संबंध बोधक शब्द क्या आएगा? के सामने। मेरे घर के सामने मैदान है। हो गया। आगे बढ़ेंगे। ग, विद्यालय के पास बहुत पेड़ पौधे हैं। क्या आएगा बच्चों इसके अंदर? किसको गोला लगाएंगे? के पास। विद्यालय के पास बहुत पेड़ पौधे हैं। अब घ, अक्षत विद्यालय की ओर गया है। की ओर, क्या आएगा बच्चों इसमें? की ओर। विद्यालय की ओर गया है। अंग, अजय पिताजी के साथ घूमने जा रहा है। क्या आएगा इसमें गोला? गोला किसको लगाएंगे हम? के सामने। सॉरी, अजय पिताजी के साथ घूमने जा रहा है। पिताजी के कहाँ जा रहा है? पिताजी के साथ। तो क्या गोला लगाएंगे हम? के साथ। च, निधि रिया के बाद आई। निधि रिया के बाद आई। किसको गोला लगाएंगे हम? के बाद। निधि रिया के बाद आई, तो के बाद को हमने गोला लगा लिया। हो गया बच्चों, हमने संबंध बोधक शब्दों को यहाँ पर गोला लगा लिया। अब आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? नीचे दिए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। हमें यहाँ पर लिंग पहचानना है। खेत क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। लिखिए वहाँ पर पुल्लिंग। सरकार स्त्रीलिंग। उपहार पुल्लिंग। गाय स्त्रीलिंग। मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। थैली स्त्रीलिंग। कागज पुल्लिंग। हो गया बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न 6, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, वातावरण शब्द के लिए उचित विशेषण कौन सा है? बच्चों यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं। स्वच्छ, बड़ा, छोटा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? स्वच्छ। हो गया। वहां पर सही का निशान लगाइए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ख, निर्दोष में सही उपसर्ग कौन सा है?
3 उत्तर दिए गए हैं, तीनों में से क्या आएगा बच्चों? अंतिम वाला सही उत्तर आएगा। वहां पर सही का निशान लगाइए। आगे बढ़ेंगे। ग, सुविधा का विलोम क्या है? असुविधा, असुविधा, अनसुविधा। क्या आएगा बच्चों? सुविधा का विलोम असुविधा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। घ, हानि का विलोम क्या है? लाभ, हानिकारक, लाभांश। क्या आएगा बच्चों? पहला वाला सही उत्तर आएगा, हानि का लाभ। बच्चों आज हमने यहाँ पर हो गया सभी का सही का निशान लगाकर। आज हमने यहाँ पर इस पाठ के साथ साथ इस पाठ के अभ्यास कार्य को भी पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।